हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। मैं पुष्पेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक विद्यार्थियों में बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आई हुई है 430 पदों पर, इसकी जो परीक्षा तिथि है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 4 फरवरी रखी गई है। अब देखो, ये विद्यार्थियों में क्यों असमंजस है पता नहीं कि एक बार परीक्षा तिथि बढ़ गई तो बार बार बढ़ेगी। चलो मान लेते हैं कि आप ये सोच रहे हो भाई परीक्षा तिथि बढ़ेगी, हम नहीं पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं। यदि एग्जाम इसी डेट पर हो गया तब क्या होगा? यू आर नॉट क्वालिफाइड। भाई आप तो विद्यार्थी हो ना, आप स्टूडेंट हो ना। देखो, जिसने ये सोच लिया कि 4 फरवरी को एग्जाम नहीं होगा और मैं नहीं पढ़ूंगा, यू आर नॉट क्वालिफाइड। समझ रहे हो? तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 फरवरी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि परीक्षा की डेट आगे हो रही है, तब तक आपको यह सोचना ही नहीं है। आपको तो केवल और केवल स्टडी करनी है, केवल और केवल स्टडी। मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जाम डेट 4 फरवरी दी हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, तो 4 फरवरी को ही परीक्षा होगी। किसी कारणवश नहीं होती है वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 4 फरवरी। मैं फिर बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू 4 फरवरी आपकी तैयारी को मजबूती के साथ तैयारी दोबारा से, जो विद्यार्थी बहुत दिन से ढीले पड़े हैं, डल पड़े हैं, तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए। स्टार्ट हो जाइए उस जुनून के साथ, उस जोश के साथ। याद रखें, परीक्षा 4 फरवरी को ही होगी, ये सोचते ही आपको तैयारी करनी है। यदि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ती है तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोलेगा तभी आपको मानना है, स्वयं से नहीं मान लेना। अरे साहब आगे बढ़ गई तो अभी फिर से आगे बढ़ेगी। अरे ऐसा सिलसिला हमेशा थोड़ी होगा, हमेशा थोड़ी होगा कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ती रहेगी। समझ रहे हो? सरकार चेंज हुई है, कर्मचारी थोड़ी चेंज हुए हैं। काम तो हो रहा है ना, अधीनस्थ बोर्ड में काम हो रहा है, आरपीएससी में भी काम हो रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं, काम हो रहा है। कहाँ दे, काम थोड़ी रुका है ना। आचार संहिता में भी रिजल्ट आए थे, काम थोड़ी रुका है। कहाँ दिक्कत है? फिर भी असमंजस की आप स्थिति बना रहे हैं। इसलिए अब क्योंकि एक विद्यार्थियों में अब मैं मानता हूं कि आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए जो हमारा जो कृषि पर्यवेक्षक का जो कोर्स है, संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स 1500 की बजाय आपको 250 रुपये में मिलेगा। इस 250 रुपये के साथ जो महामेगा टेस्ट सीरीज है वो इस कोर्स के साथ फ्री है। इसके साथ ही इस कोर्स के साथ 11th और 12th कृषि विज्ञान के अध्याय अनुसार टेस्ट फ्री हैं। ये लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, जल्दी से जल्दी आपको खरीदना है। सब कुछ इसमें मिलेगा, हिंदी भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, सब मिलेगा, और इतना मिलेगा बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही कि नहीं सर हम कोर्स नहीं ले सकते, मैं तो कहूँगा कोर्स आप लीजिए। यदि आपने कहीं और से भी लेके रखा है तो 250 रुपये बड़ी बात नहीं है। 250 रुपीज़ नॉट ए बिग अमाउंट, है ना, बिग अमाउंट नहीं है भाई, ये याद रखें। ऐसे ही कृषि पर्यवेक्षक महामेगा टेस्ट सीरीज है, यदि आपने कहीं और से भी लेटे रखी है तो भाई लीजिए। 71 मॉडल पेपर आएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर अलग रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज जैसा कि आपने देखा होगा, हमने 8 सब्जेक्ट वाइज माइनर टेस्ट 2 नंबर लिया था, 8 ले लिया, 2 ले लिया, वो इसमें मिलेंगे, है ना। ये मेजर टेस्ट लिए थे, हाँ मेजर टेस्ट ये माइनर टेस्ट हमने लिए थे टॉपिक वाइज। 100 क्वेश्चन होंगे। 11th और 11वीं के अध्याय के प्रश्न मिलेंगे, अन्य बहुत कुछ इसमें मिलेगा मात्र 108 में। ये जो टेस्ट सीरीज है ये भी इसमें फ्री मिलेगी। कहाँ दिक्कत है ना। तो आपकी जो तैयारी है उसको चालू रखिए। एग्री पावर जयपुर कोचिंग के साथ आप जुड़े रहें। रोजाना यूट्यूब पर लाइव होती है रात 8 बजे, रोजाना रात 8 बजे लाइव। मैं कह रहा हूं रात 8 बजे लाइव, इतनी शानदार लाइव होती है, इतनी शानदार कि आप भी बोलोगे कि सर वाकई में क्वेश्चन तो ये हैं। क्योंकि अब क्या है, आप रिपीटेड क्वेश्चंस, वही रिपीटेशन क्वेश्चन से यदि परेशान हो चुके हैं तो जुड़िए आप एग्री पावर जयपुर कोचिंग की लाइव क्लासेस के साथ। आपको मिलेगा कुछ नया, कुछ बेहतर।
तो याद रखें, आपको परीक्षा तिथि जो है वो 4 फरवरी ही मानकर आपको तैयारी करनी है। तो जुट जाइए तैयारी में। कोई भी दिक्कत है तो आप हमें संपर्क कीजिए और मैं जल्द ही आपके सामने जो है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में कैसे आप कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हैं, कैसे आपकी तो तैयारी है उसको और परफेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं जल्दी लाइव आऊँगा। तो बने रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।